अब सोचो निज वृंदावन क्या है। श्री बिहारिन देव जी का पद है, बिहरत लाल बिहारिणी दो, यमुना जू के तीरे तीरे। निज वृंदावन कैसा है? सुनो, ऐसा ही है, बस अंतर क्या है, भीड़ नहीं है वहां पे। और यदि कोई दिख भी रहा है चलता फिरता तो वो कौन है? स्वामी श्री हरदास जी होंगे, हितरवंश महाप्रभु होंगे, श्री हरिराम व्यास जी होंगे, भक्तिमती मीराबाई होंगी, सूरदास जी होंगे, गोविंद दास होंगे, कृष्णदास होंगे, छीत स्वामी होंगे, भोरी सखी होंगी। ये वृंदावन रस को जिन जिन्होंने गाया वे सब उस निज वृंदावन में रहते हैं। चलते फिरते यदि कोई दिखेगा, कोई मानव नहीं होगा, यही सब रसिक जन ही उस निज वृंदावन में होते हैं। बिहारी जी भी विराज रहे हैं, राधारमण जी भी विराज रहे हैं, राधा वल्लभ जी भी विराज रहे हैं, निधिवन राज भी है, सेवा कुंज भी है, मदन मोहन, गोविंद देव, गोपीनाथ, ये सप्त निधि वहां विराजते हैं, पर अचल होकर के नहीं विराजते हैं। कहो तो आप दर्शन करने गए और दर्शन करके आपने देखा तो गर्भगृह में कोई है ही नहीं, देखो तो पीछे बैठे हारमोनियम बजा रहे हैं श्री राधारमण लाल जी, खुद ही गा रहे हैं। देखो तो पीछे बैठे हारमोनियम बजा रहे हैं श्री राधारमण लाल जी, खुद ही गा रहे हैं। कहो तो बगल में खड़े खड़े ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। कहो तो आप गए तो मंदिर के ऊपर की दहली पे ही पाम लटका के बैठे और कह रहे हैं, अरे अकेरो आगो, मेरे काज कछु लेके नहीं आए हो। स्वयं ठाकुर जी मांग रहे हैं। वहां अचल ठाकुर जी नहीं है, सचल ठाकुर जी हैं निज वृंदावन में। निज वृंदावन में यमुना जी का जल कैसा है? बोले इतना शीतल, इतना शीतल। शीतल मतलब ठंडा नहीं, ऐसा शीतल कि एक बार पान कर लो, बुद्धि की कुंठाएं निवृत्त हो जाएं, हृदय के सारे संशय निवृत्त हो जाएं, मुख में एक अलग सी सुगंधी आ जाए, केसर युक्त है, सुंदर सुंदर व्यंजनों से, सुंदर सुंदर सुगंधित सामग्रियों से युक्त यमुना जी का जल है निज वृंदावन में। निज वृंदावन की रज कैसी है? बोले कोटि कोटि मणियां हैं, किसी मणि को उठा करके यदि गौर से निहारोगे तो श्यामा श्याम की लीला का दर्शन हो जाएगा। निज वृंदावन में किसी को भूख प्यास नहीं लगती, निज वृंदावन में कोई रोटी सब्जी दाल चावल नहीं खाता, निज वृंदावन में पेट भरने की विदा ही केवल श्यामा श्याम की लीला का दर्शन है। वे दिख जाते हैं और सब तृप्त हो जाते हैं। ऐसा निज वृंदावन।